Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो दोस्तों, आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स में से इसे कंसिडर किया जाता है। बढ़ते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार जो प्रोटोकॉल है ये किसके ऊपर बेस्ड है। दोस्तों, स्टोरी कुछ स्टार्ट होती है 1985 से, जिसमें कि आप देखोगे कि ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के और कुछ पब्लिकेशंस के लोग होते हैं जिनकी की फाइंडिंग नेचर पे होती है। इनके द्वारा दोस्तों डिस्कवर किया जाता है एक होल, जो कि इनके द्वारा देखा जाता है अंटार्कटिक रीजन के ओजोन शील्ड में। ठीक है, तो जो ये ओजोन शील्ड था अंटार्कटिक रीजन का, इसमें एक होल जो है इनके द्वारा डिस्कवर किया जाता है। इसके बाद काफी ज्यादा चिंता इनके तरफ से जताई जाती है कि भाई, इसके पहले तो हमने ऐसा कुछ विचित्र सा चीज कभी नहीं देखा। इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हो सकते हैं, तो इस पे हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। और इसके बाद ही आप देखोगे कि एक कन्वेंशन जो था वो बनाया गया, जिसका कि नाम था वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये ऐसा पहला कन्वेंशन बनाया गया ओजोन लेयर के डिप्लेशन के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये इनके द्वारा आप देखोगे कि ये जो कन्वेंशन था उसको बनाया गया था। और इसमें आप देखोगे कि 28 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, जिन्होंने इस पूरे केस पे, इस पूरे मैटर पे डिस्कस किया। क्या क्या हम इस पे मेजर्स ले सकते हैं, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, क्या क्या चीजों को हमें कम करना है, इन सारी चीजों पे दोस्तों इन्होंने डिस्कशन किया उस वियना कन्वेंशन में। और उसके ही बाद आप देखोगे कि प्रॉपर एक प्रोटोकॉल जो है वो बनाया गया, जिसका कि नाम पड़ा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि बेसिकली वर्क करता है ऐसे केमिकल्स के प्रोडक्शन के ऊपर जिनको कि रिड्यूस किया जा सके, जिसके की वजह से ओजोन लेयर जो है उसका डिप्लीशन देखने को मिल रहा है। साथ ही किस तरीके से हम ऐसी मेजर जो है वो ले सके, जिसके की वजह से जो ये ओजोन लेयर है इसको हम बचा करके रखें। ठीक है, तो कई सारे जो मेजर्स हैं आप देखोगे इसमें लिया गया था, जिसको कि हम अपनी अगली स्लाइड्स में करेंगे डील। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। मॉन्ट्रियल दोस्तों आपको कनाडा के क्यूबेक प्रोविंस में एक सिटी है, जिसका की नाम है मॉन्ट्रियल। उसी के सिटी के नाम पे दोस्तों ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है हमें देखने को मिलता है। इसमें कि आप देखोगे कि 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल में आप देखोगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था। दोस्तों ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसका कि एम है कि ये रेगुलेट करे प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ केमिकल्स, जो कि कंट्रीब्यूट करता है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। इनिशियल एग्रीमेंट जो था उसको डिजाइन किया गया था कि रिड्यूस किया जा सके प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ सीएफसीज एंड हेलोन्स, जो कि आप देखोगे कि ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में से मानी जाती हैं। इनिशियली आप देखोगे तो इस प्रोटोकॉल को साइन किया गया था 46 कंट्रीज के द्वारा। लेकिन अगर हम अभी की बात करें आप देखोगे तो 200 सिग्नेटरीज जो हैं वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आप देखोगे तो इस ट्रीटी में उन्होंने साइन किया हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बात कर लेते हैं दोस्तों अब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में, जिनके की रिडक्शन के बारे में बात की गई है और कंप्लीटली फेजिंग आउट की बारे में बात की गई है। तो आप देखोगे कि इस प्रोटोकॉल में यही बातचीत की गई है, यही एग्रीमेंट किया गया है कि रिड्यूस किया जा सके और कंप्लीटली फेज आउट किया जा सके सीएफसीज को, जो कि एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में से आती हैं, और हेलोन्स को। सीएफसीज आप देखोगे कि जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह बनते हैं उसमें सीएफसीज का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे हेलोन्स की बात करें तो जो एयर कंडीशनिंग होता है, आप देखते हो एयर कंडीशनर्स हमारे घरों में लगे रहते हैं, तो वहां पे आप देखोगे हेलोन्स का यूज किया जाता है। ठीक है, एज वेल एज मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ दीज केमिकल्स। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में। पहला है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनके मैन्युफैक्चरिंग और यूज में भी रिडक्शन और कंप्लीटली फेज आउट की बात की गई है। दूसरा है ट्राइक्लोरोइथीन। तीसरा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। चौथा है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। पांचवा है हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स। छठा है मिथाइल ब्रोमाइड। तो यही कुछ केमिकल्स आपको नजर आ रहे हैं जिनकी की कंप्लीटली फेजिंग आउट की बात की गई है। और इन्हीं की वजह से आप देख रहे हो जो ओजोन लेयर डिप्लेशन जो है हमें देखने को मिल रहा है, जिसके की वजह से फ्यूचर में बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है। ना कि सिर्फ ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर रहा है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी हमें देखने को उससे मिलती है। हेलोन्स के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये सीएफसीज के 10 गुना ज़्यादा देखोगे तो ये हार्मफुल होती हैं। वहीं पे हेलोन्स जो है दोस्तों ये ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको भी बढ़ाती हैं।
तो इस वजह से आप देखोगे कि इनकी यूज़ की जो है वो उनके रिडक्शन में और कंप्लीटली फ़ेज़ आउट कैसे इसको किया जा सके, इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सके किसी चीज़ों से, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की गई है इस पूरे प्रोटोकॉल में। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूँ कि अगर हमारी एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको चाहिए, तो आप सबको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा RP10, तब जाके आपको जो हमारे कंटेंट होते हैं, हम आप सबके लिए बना कर के लाते हैं, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्लैट 35% का जो ऑफ है उसके साथ, ठीक है? इसके साथ ही एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्च्युनिटी आप सबके लिए अनअकैडमी लेकर के आ रहा है, जिसमें कि आप देखोगे कि एक एक्सक्लूसिव फ्री वर्कशॉप आप सबके लिए करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में हमारे कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है? जो कि 14 जनवरी 3 से 5 बजे के बीच में शाम को ये जो है होने वाला है, ठीक है? अब आप देखोगे कि हमारे जो बड़े-बड़े जो टॉप एजुकेटर्स हैं यूपीएससी, सीएससी के, ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहे होंगे, तो ये आपको वहाँ पे गाइड करेंगे, मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आईएएस ऑफिसर बना जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। यहाँ पे आपको एक स्कैनर देखने को मिल रहा होगा, इसको स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आप खुद को एनरोल करवा सकते हैं हमारी इस फ्री एक्सक्लूसिव वर्कशॉप में। इसके साथ ही अगर आप प्रयागराज से हैं दोस्तों, तो हमारे प्रयागराज में ऑफलाइन सेंटर्स ऑलरेडी खुल चुके हैं, एडमिशन्स भी हो चुके हैं स्टार्ट। यहाँ पे अलग-अलग जो हमारे कोर्सेज़ हैं, वो दिखाए जा रहे हैं। वीडियो को पॉज़ करिए और अच्छी तरीके से आप कोर्सेज़ को देख लीजिए, जिसपे कि फ्लैट 40% का ऑफ दिया जा रहा है। जनवरी 4 से हमारी क्लासेस जो हैं, वो होने वाली हैं स्टार्ट। 14 जनवरी से आप देखोगे, तो ये तब तक के भी आपको ऑफर जो है, वो वैलिड दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। साथ ही घर बैठे-बैठे अगर कोई जानकारी चाहिए, तो आप सबके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक काउंसलिंग फॉर्म है, उस काउंसलिंग फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भर दें, उससे रिलेटेड कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आपको फ्लैट 40% अवेल कराना है, तो आप मेरा कोड RP10 ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। न्यू दिल्ली में करोल बाग मुखर्जी नगर में अगर आपको कोर्सेज़ लेने हैं, वीडियो को पॉज़ करिए और सारे कोर्सेज़ जो हैं मुखर्जी नगर में और करोल बाग में इसको देख डालिए, जिसमें कि आप देखोगे कि दोनों ही जगह फ्लैट 35% का ऑफ मिल रहा है। मुखर्जी नगर में क्लासेस हो रही हैं स्टार्ट 30 जनवरी से 14 जनवरी तक वैलिड ऑफर है यहाँ पे और नंबर दिए गए कॉल कर लीजिए। करोल बाग में 27 जनवरी से हो रही हैं क्लासेस स्टार्ट, नंबर दिया गया है कॉल कर लीजिए। मेरा कोड यूज़ कर सकते हो आप RP10, जिससे कि फ्लैट 35% का ऑफ आपको मिल जाएगा। साथ ही काउंसलिंग फॉर्म दोस्तों ज़रूर से ज़रूर भरें। चलिए वापस से अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। इसके साथ ही दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए आप देखोगे कई सारे एप्रिसिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इतना इफेक्टिवली इस प्रोटोकॉल के ऊपर काम किया गया है। आप देखोगे इस इशू के ऊपर काम किया गया है, जिसके की वजह से हमेशा से ही इस प्रोटोकॉल की सराहना जो है वो हमें देखने को मिली है। बोला गया है कि वाइड स्प्रेड एडॉप्शन और इम्प्लीमेंटेशन के कारण आप देखोगे कि ये एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल जो है वो साबित हुआ है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, क्योंकि आप देखोगे कि पूरी कंट्रियों ने, आप देखोगे जितनी भी कंट्रीज आई हैं साथ में मिलकर के, उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे दिखाया है, किस तरीके से ओजोन लेयर के डिप्लीशन को जो हम एड्रेस कर पाए, मिटिगेट कर पाए। तो इनके फील्ड में आप देखोगे इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ है मिल करके। दैट मीन्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है वो हमें देखने को मिला है, उसमें भी सक्सेस जो है वो हमें मिली है। साथ ही फॉर्मर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कोफी एनान, इनका कहना है इस पूरे प्रोटोकॉल पे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि एक सिंगल प्रोटोकॉल है, जो कि सक्सेसफुल रहा है इंटरनेशनल अग्रीमेंट के लिए आज की डेट में। तो इनका कहना है, इनका जो सराहना है वो हमें देखने को मिल रही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए। क्यों? क्योंकि कई सारे भी ऐसे प्रोटोकॉल बने थे, कन्वेंशंस बने थे, जिनका कि काम था कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, किस तरीके से जो हार्मफुल गैसेस हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में कम किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। आप देखोगे दोस्तों कि वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रही। उन्होंने भी वर्क किया, बट उतना इफ़ेक्टिव जो है उनका रिज़ल्ट हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन इनकी तरफ से ये कहना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस जो है हमें देखने को मिली है उसके रिज़ल्ट में। साथ ही इन कंपैरिज़न की इफ़ेक्टिव बर्डन शेयरिंग जो है वो देखने को मिल रहा है हमें। सॉल्यूशन प्रपोज़ल मिटिगेटिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हैव बीन अमंग द सक्सेस फैक्टर्स फॉर द ओज़ोन डिप्लीशन चैलेंजेस। ठीक है? तो इनकी तरफ से एक बोला जा रहा है कि इस पूरे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर कि ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित, रिज़ल्ट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की वज़ह से आप देखोगे कि ये जो पूरा प्रोटोकॉल है और ये जो पूरा डिस्कशन है ओज़ोन लेयर डिप्लीशन का, इसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट जो है हमें ओवरऑल देखने को मिला है। आप देखोगे कि क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी प्रोटोकॉल यही था कि किस तरीके से हम जो हार्मफुल गैसेज़ हैं, ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, इनके कॉन्संट्रेशन को कम करें, रिड्यूस करें। किस तरीके से क्लाइमेटिक चेंज जो देखने को मिल रहे हैं, उस पे हम वर्क करें, लेकिन उसके बावजूद भी क्योटो प्रोटोकॉल इतना इफ़ेक्टिव साबित नहीं हुआ और ये एक तरीके से फेल हो गया। तो ये यही कह रहे हैं कि इसके कंपैरिज़न में अगर हम देखें, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है, उन्होंने दिखाई है।
इसके साथ ही आप देखोगे दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे 9 रिवीजन्स जो हैं वो हमें देखने को मिले। दैट मीन्स कि इतना रिगरस और इतना इफेक्टिव काम हमें देखने को मिला है कि हर साल आप देखोगे कि इस पे अलग-अलग जगहों पे डिस्कशन जो है हुआ है। 1990 में आप देखोगे कि लंदन में ये जो डिस्कशंस हुए थे जिसमें कि आप देखोगे कि जो पास्ट में जो इसके ऊपर जो भी एक्शंस लिए गए हैं उस पे रिव्यू हुआ है, डिस्कशन किया गया है, रिवाइज़ किया गया है, फिर एक्शन प्लान जो है बनाया गया है। 1991 में नैरोबी में कंडक्ट करवाया गया, 1992 में कोपेनहेगन में कंडक्ट करवाया गया, 1993 में बैंकॉक ये आप देख सकते हो कि लगातार इस पे चर्चा की गई। 1995 में वियना में करवाया गया, 1997 में फिर मॉन्ट्रियल में हुआ, 1998 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, 1999 में बीजिंग में हुआ और 2016 में किगाली में हुआ। तो इतना इफेक्टिव जो वर्किंग है, तो इसके बाद तो दोस्तों रिजल्ट जो है वो 100% देखने को हमें मिलेगा ही। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा, तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है इस टॉपिक पे आ गई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों आप देखोगे कि सी सैट का क्रैश कोर्स जो है अनअकैडमी आप सबके लिए लेकर के आ रही है, जिसमें कि आप देखोगे कि हमारे जो बैचेस हैं रोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में 29 जनवरी से हो रहे हैं स्टार्ट। कोर्स फी है 20,000, जल्द से जल्द करवा लीजिए इनरोल। वहीं पे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स जो हैं दोस्तों वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि बैचेस जो हैं 22 जनवरी से हो रहे हैं स्टार्ट। कोर्स प्राइस है 25,000 का। इनरोल करवा लीजिए जल्द से जल्द। इसके साथ ही मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ते हो तो आपको क्या-क्या बेनिफिट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। पहला है फ्री डेमो क्लासेस, दूसरा है ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है वो भी कंडक्ट कराई जाएगी आप सबके लिए, वन ऑन वन मेंटोरशिप भी होगा, एडुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा सो दैट आप पर्सनली एडुकेटर से अपने क्वेश्चन आंसर कर पाएं। फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई जो है वो मिलेगी निश्चिंत तरीके से। आपकी तैयारी जो है उसका जिम्मा जो है अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में दोस्तों देखा जा रहा है उठाते हुए। तो उसके बावजूद भी आपको एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो जल्द से जल्द दोस्तों एनरोल करके अवेयर कर लीजिए इन सारी अपॉर्चुनिटी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर सकते हैं, ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो है हमारे ऑफलाइन सेंटर की, दोस्तों आप सब देख लीजिए। बाय बाय, मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में। Unacademy. Let's crack it.